हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज रविवार है तो कैसे हो आप सब। रविवार है तो एकदम स्टडी को छोड़ना नहीं है, स्टडी को कंटिन्यू रहनी है क्योंकि रविवार हर हफ्ते आती है। तो दोस्तों जैसे कि सबको बता दूं, आज 20 अक्टूबर है 2024। तो चलिए हम देख लेते हैं कि 20 अक्टूबर की रविवार की पेपर में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो दोस्तों पहले बता दो, आज न्यूज़पेपर में कम जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई है। आज एडिटोरियल पेज भी नहीं आई है, प्रोफाइल आई है। अगर हम बात करें कि स्टडी की टॉपिक आज टोटल कितनी आई है तो बिल्कुल कम आई है, लेकिन जितने भी आई है इम्पोर्टेंट आई है। तो चलिए देख लेते हैं। कभी कभी दोस्तों क्या होती है, स्टडी की जो टॉपिक होती है बहुत ज़्यादा आती है, कभी कभी कम आती है। तो आज शायद रविवार है इसलिए पेपर वाले भी जो है स्टडी को कम दिया है। तो चलिए थोड़ी सी है, जल्दी से जल्दी जो है देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नोटबुक लेकर ज़रूर बैठना है और जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगी टॉपिक के अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चन की जो है आंसर आपको खुद जो है लिखना है। मतलब एडिटोरियल में मैं तो आपको बता ही दूंगी, एनालिसिस में वो समझने के बाद उसके आंसर आपको खुद ही जो है लिखना है अपनी लैंग्वेज में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आज की द हिंदू में कौन कौन सी जो है स्टडी की टॉपिक है। हेलो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि इज़राइल की पीएम नेतन्याहू पर किस चीज़ से अटैक किया गया था और कौन सी तारीख में अटैक किया गया था। नोट कर लीजिए कि इज़राइल के पीएम के ऊपर किसने अटैक किया था, इसके बारे में तो हमें अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन आप पहले ये नोट कर लीजिए कि किस चीज़ से जो है अटैक किया गया था और कौन सी तारीख को अटैक किया गया था। ओके, तो चलिए पूरी की पूरी डिटेल्स हम जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि सबको पता है इसराइल कितना ज़्यादा खतरनाक देश है। जैसे कि सबको पता है इसराइल में जो भी हो रही है उनकी पीएम की अनुमति और उनकी पीएम की मौत के ऊपर ही हो रही है ना, उनके इच्छा के ऊपर ही हो रही है। तो इतना खतरनाक होने के बावजूद भी देखिए उनके ऊपर किसी ने दोस्तों ड्रोन से अटैक कर दिया है। किस चीज़ से? ड्रोन से। ओके, अटैक कर दिया है। और कहाँ जा रही है ये खास कर देखिए, ये उनका घर पर, मतलब सीधे उनके घर पर अटैक कर दिया। अगर वो मानिए किसी मीटिंग पे आ रही है या फिर ऐसे सड़क पर, ऐसे सारी अटैक तो हमें देखने को मिलती ही है। खास करके हमारे देश की पीएम देख लीजिए, दूसरे देश की पीएम देख लीजिए, आप किसी भी पीएम की तरफ देखेंगे तो ऐसे मीटिंग वाले अटैक, ऐसे सारे अटैक तो देखने को मिलती ही है। लेकिन देखिए इसराइल जैसे खतरनाक पीएम के ऊपर देखिए उनकी सीधे जो है घर पर ड्रोन अटैक कर दिया है। ओके, तो किस चीज़ से अटैक किया है? ड्रोन अटैक कर दिया है। कहाँ जा रही है कि उस वक्त जो है नेतन्याहू यानी इसराइल के पीएम और उनकी पत्नी, उनकी वाइफ जो है घर पर नहीं थी जिस वक्त जो है ये अटैक की गई थी। लेकिन इसराइल के अगर पीएम की बात करें, नेतन्याहू बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है और उनका क्या कहना है चलिए जान लेते हैं। फ्रेंड्स, बहुत जल्द ही जो है मैं आपको अपडेट दे दूंगी कि एक्चुअली में इनके ऊपर अटैक किसने किया था, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबको पता है इसराइल के सीधे देखिए घर पे अटैक कर दिया, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आते ही मैं आपको अपडेट दे दूंगी, अपडेट बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, तो देखिए दोस्तों इसराइल की पीएम क्या कह रही है। इसराइल की पीएम नेतन्याहू जी कह रही है कि जिस वक्त ये ड्रोन अटैक हुआ है उनकी घर में, खास करके कहाँ जा रही है, ये जो घर है बीच, यानी हम कहते हैं दोस्तों नदी के किनारे। ओके, नदी के किनारे थे इनका घर, तो उस घर में जो है इनके ऊपर ड्रोन अटैक की गई थी। लेकिन इनका कहना है कि ये भाग्यशाली है कि उस वक्त जो है वो घर पर नहीं थी और उनकी वाइफ भी नहीं थी घर पर, तो जिसके कारण इनको तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। मतलब इनकी ना ही इनकी वाइफ को नुकसान पहुंचा है और ना ही नेतन्याहू जी को नुकसान पहुंचा है। लेकिन देखिए इनकी गुस्सा कितना ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे सबको पता है इसराइल तो सबके हम कह सकते हैं इनके जैसे कोई युद्ध नहीं करता है, लेकिन इतने खतरनाक होने के बावजूद इनके ऊपर अटैक कर दिया। तो इसकी गुस्सा हमें आगे कितना भयानक रूप से देखने को मिल सकती है, तो इसके बारे में क्या हम कह सकते हैं कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है ना। तो क्या देखने को मिल सकती है पता नहीं, अपडेट आते ही मैं आपको दे दूँगी। तो दोस्तों क्या बता रही है, देखिए बता रही है कि जिस किसी ने ये काम किया, मतलब नेतन्याहू की जी के इसराइल की पीएम की घर पर जिस किसी ने अटैक किया है, उनको और उनको पत्नी के मारने के लिए, मतलब उनकी और उनकी वाइफ को मारने की कोशिश जिस किसी ने किया है। हालांकि ये अटैक दोस्तों जैसे सबको पता है
पीएम को ही मारने के लिए की गई थी, क्योंकि उनकी वाइफ से कोई किसी को दुश्मनी तो है नहीं कि सीधा ड्रोन से अटैक कर देगा, है ना। तो इनका यही कहना है कि जिस किसी ने उनको और उनकी वाइफ को मारने की कोशिश की है तो उसका बदला उसकी हिसाब जो है वो पूरा देंगे, ऐसे जो है गुस्से में बात करते हुए दिखाई दिया है। और उनकी मेन देखिए नज़र दोस्तों ईरान के ऊपर गई थी, पहले जो है जा रही है, मतलब दो ही बात देखिए दोस्तों ये कह रही है। क्या कह रही है देखिए, हो सकता है ये अटैक ईरान ने किया है, क्योंकि दोस्तों ईरान और इसराइल की युद्ध जैसे सबको पता है किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से इसकी इन दोनों की जो संबंध है कैसा है, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। तो जिसके कारण इसराइल की जो है पहली नज़र ईरान के ऊपर है कि ईरान ये काम कर सकती है। दूसरी बात देखिए इन्होंने क्या कहा, दूसरी बार इन्होंने कहा और अगर कोई और है ईरान और इनकी जो है दुश्मनी की फ़ायदा उठाकर हम कह सकते हैं, जैसे सबको पता है अगर मानिए दो व्यक्ति में झगड़ा है, दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हुए हैं, तो अगर इसके ऊपर अटैक हुआ है दोस्तों इसकी ही गलती होगी, है ना। सबको क्या लगेगा यही जो है इसको अटैक किया है। लेकिन इसराइल का क्या कहना है देखिए, ये लगेगा एक तो मतलब ईरान के ऊपर उनकी संदेह हो ही रही है, लेकिन उसके बाद भी वो कह रही है अगर कोई और ईरान और उसकी दुश्मनी की पर्दे की फ़ायदा उठाकर अटैक कर रही तो उस बात का भी वो पता लगा लेंगे। यानी इनकी जो है दो बात देखिए हमें नज़र आ रही है, एक तो संदेह ईरान के ऊपर सीधे तौर पर जा रही है और दूसरा बता रही है कोई और भी हो सकती है इनकी दुश्मनी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, या फिर वो मारेगी और नाम होगी ईरान की, ऐसे बात भी कह रही है। क्योंकि दोस्तों जैसे सबको पता है यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रही है, 2023 7 अक्टूबर से जो है इसराइल और गाज़ा की युद्ध शुरू हुआ है। जैसे कि सबको पता है 1 साल से भी ज़्यादा हो गई है, जिसमें अगर हम बात करें कि मौत कितना ज़्यादा हुआ है दोस्तों, देखिए 42,000 से भी ज़्यादा जो है मौत हो गई है। लेकिन इतना ज़्यादा मौत होने के बावजूद भी इसराइल अभी भी जो है गाज़ा के ऊपर अटैक कर रही है। और जैसे कि पता है ईरान जो है गाज़ा को कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है और इसराइल की और उसकी दुश्मनी कितना ज़्यादा है। तो इसराइल देखिए इसीलिए पहले जो है संदेह ईरान के ऊपर कर रही है और उनका संदेह और भी है कि कोई और भी जो है ये काम कर सकता है, ऐसे बात कहते हुए बता रही है। यहाँ पर देखिए इसराइल की और एक बात यहाँ पर क्या कहा गया है, गाज़ा की जो उत्तरी इलाका में होती है जो हॉस्पिटल है, उत्तरी इलाका में जो हॉस्पिटल है एक्चुअली में जहाँ पर गाज़ा की जितने भी घायल लोग हैं वहाँ पर उसकी इलाज चल रही थी, खास करके बच्चे के बारे में यहाँ पर कहा गई है। जिस हॉस्पिटल में जो है इलाज चल रही थी वहाँ पर क्या कर दिया इसराइल सेना ने दोस्तों, गोलीबारी यानी गोली से अटैक कर दिया। कोई ड्रोन हवाई हमले ऐसे कोई चीज़ नहीं है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं जो है गोली से अटैक कर दिया, जिसमें 50 बच्चे की मौत हो गई है। 50 बच्चे की मौत हो गई है, नोट कर लीजिएगा। एकदम डायरेक्ट हम कह सकते हैं जिस हॉस्पिटल में इलाज चल रही थी वहाँ पर ही जाकर गोली से अटैक कर दिया, जिसमें 50 दोस्तों बच्चों की मौत हो गई है। आई होप एकदम सीधी सी तौर पर मैंने आपको बता दिया। तो ये जो नेतन्याहू जी है यानी इसराइल की पीएम है, इसको किसने मारा ये नाम जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आएगी कि इसराइल की पीएम की घर पर पहली बार किसने अटैक किया था, है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकती है, जैसे ही नाम आती है मैं आपको बता दूंगी। ओके चलिए दूसरा टॉपिक पर चलते हैं। हेलो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि काला आज़ार क्या है। काला आज़ार क्या है, ये बीमारी कैसे होती है और इसकी वाहक कौन होती है, और इसकी जो है रिपोर्ट हमारी इंडिया में कैसा है, यानी इसके इफ़ेक्ट हमारी इंडिया में कैसा है। जल्दी से जल्दी जो है क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि काला आज़ार क्या है। जैसे कि बताया, और मैं दोस्तों पेपर को थोड़ी सी जूम करती हूँ ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इसकी वाहक के बारे में, मतलब किसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो ये मच्छर देख रही हो, इसी मच्छर के वजह से जो है ये काला आज़ार बीमारी होती है, जिसका नाम क्या है, सैंड फ्लाई। ओके, सैंड फ्लाई।
सिर्फ यही एक मच्छर नहीं है, इसकी कुछ प्रजाति भी इसमें शामिल है। ओके, नोट कर लीजिएगा नाम कि सैंड फ्लाई मच्छर की कुछ प्रजाति की वजह से हम कह सकते हैं ये काला आज़ार बीमारी होती है। ओके, तो चलिए हम एक्चुअली में जान लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है दोस्तों इस मच्छर की यानी इस बीमारी की, तो क्यों आई है। इसमें दोस्तों हमारी भारत में देखिए थोड़ी सी अच्छी रिपोर्ट देखने को मिली है, जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद, हम कह सकते हैं 24 साल बाद जो है थोड़ी सी अच्छी रिपोर्ट देखने को मिली है। तो देखिए क्या रिपोर्ट देखने को मिली है। डॉक्टरों ने मानिए 10,000 को टेस्ट किया कि ये बीमारी है या नहीं है, तो एक से भी कम लोगों में ये जो है चीज़ देखने को यानी ये जो बीमारी है देखने को मिली है। यानी हम कह सकते हैं ये बीमारी बहुत ही जल्द जो है हमारी इंडिया से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ राज्यों में देखिए ये बीमारी अभी तक देखी गई है, लेकिन अगर रिपोर्ट की बात करें तो पहले की तुलना में अच्छा है। देखिए यहाँ पर क्या बताई गई है, भारत में आप लगातार 2 वर्षों में, यानी ये जो रिजल्ट आप देख रही हो ऐसे रिजल्ट जो है 2 वर्षों में कहा जा रही है, 2 वर्षों में 10,000 में से एक में से देखिए क्या बता रही है, एक से एक कम रहने वाली हम कह सकते हैं कामयाब रहा है, यानी बीमारी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। अभी चलिए काला आज़ार के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर बताई जा रही है, देखिए क्या बताई जा रही है। आई होप आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बताया जा रहा है कि काला आज़ार एक धीमी गति से बढ़ने वाली जैसे कि स्वदेशी बीमारी है, जो जीनस, यहाँ पर नाम को जो है ज़रूर जो है नोट कर लेना है। देखिए नाम को ज़रूर नोट कर लेना है, जो जीनस लीसामेनिया, लीसामेनिया की वजह से एक्चुअली में परजीवी की कारण होती है। तो ये बीमारी एक्चुअली में किसके कारण होती है, कौन सी परजीवी के कारण, तो देखिए जीनस नोट कर लीजिएगा, जीनस लीसमेनिया पोटोजोआ। पोटोजोआ खास करके इसकी वजह से जो है ये बीमारी होती है। ओके, आई होप मेरे हिंदी वाले स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि देख आपको तो स्क्रीन में मैं दिखा ही रही हूँ और हिंदी में बता भी रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बता रही है, भारत में लीसमेनिया जैसे कि बताया डोनोबानी इस बीमारी का कारण बनने वाला एकमात्र परजीवी है। यानी भारत में एकमात्र परजीवी कह रही है, टोटल मतलब जितने भी देश है या दुनिया भर में नहीं कहा है, खास करके इंडिया की नाम यहाँ पर ली गई है कि भारत में ये जो है एकमात्र परजीवी है जिसके कारण ये बीमारी होती ही है। तो नाम क्या है, लीसमेनिया डोनोबानी। ओके, नाम को नोट कर लीजिएगा। वैज्ञानिक जो है ऐसे नाम ही रखती हैं, थोड़ी सी कठिन होती है लेकिन इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बारे में देखिए क्या कह रहे हैं उसके बाद, परजीवी मुख्य रूप से रेटिकुलोएंड्रोथेलियल। ओके, ये थोड़ी सी जो है लॉन्ग हो सकती है लेकिन लिख लीजिए, रेटिकुलोएंड्रोथेलियन सिस्टम को जो है संक्रमित करता है। खास करके देखिए कुछ अंग के बारे में यहाँ पर कहा गया है, प्लिया, जकृत, मज्जा हम कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में पाया जा सकती है। मतलब जब आक्रमण करती है तो ऐसे कुछ पर्स में ज़्यादातर जो है इसके इफ़ेक्ट देखने को मिलती है। अभी हम बात करते हैं, मानिए किसी को ये बीमारी हुआ है तो आप दूर से कैसे समझ पाएंगे, यानी आप मानिए दूर से ऐसे ही देखकर कैसे पता लगा सकते हैं। तो पहले बता दूं दोस्तों, उसकी मतलब जब ये होगा, ये जो काला आज़ार होगा मेन करके ये त्वचा में हम कह सकते हैं हमारी स्किन में देखने को मिल जाती है। किस तरीके से, देखिए काला काला टाइप का, जैसे कि घाव होती है, जैसे घाव देखने को मिलती है वैसे ही जो है उनकी स्किन में देखने को मिल जाएगी। ऊपर से वो काला टाइप की होती है, जिसके कारण जो है इनका नाम काला आज़ार रखा गया है। खास करके मानिए किसी को ये बीमारी है, दूर से तो आपको मतलब कैसे पता चलेगा, तो उसकी स्किन में जब आप देखेंगे दोस्तों काला काला, मतलब ऐसा लगेगा मानिए कोई घाव हुआ है, यानी आपको देखकर लगेगा जैसे इन्फेक्शन टाइप का जो है देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही देखकर आपको पता चल जाएगा कि उसको जो है काला आज़ार हुआ है, क्योंकि ये इस बीमारी का मेन जो है चीज़ देखने को मिलती है वो काला आज़ार है। देखिए कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी के अंदर होती है, मानिए जैसे कि प्लिया, जकृत, इसके बारे में कहा,
तो इनके बारे में हमें दूर से नहीं पता चलता है, लेकिन स्किन में जो इसके इफ़ेक्ट देखने को मिलती है, क्योंकि स्किन में अटैक करती है, तो जिसके वजह से स्किन में क्या होती है, ऐसे लगती है मानिए वहाँ पर कुछ घाव जैसे बन गई है और काला काला टाइप का हो जाएगा, है ना। तो ऐसे देखने को मिलते ही तो आपको दूर से समझ जाना चाहिए कि उनको जो है काला आज़ार हुआ है। तो इसके मेन इफ़ेक्ट आप दूर से कैसे समझ सकते हो बता दिया। और अगर हम बात करें दोस्तों इसके इफ़ेक्ट के बारे में, मानिए किसी को जो ये इफ़ेक्ट मतलब ये बीमारी हुआ है, मानिए काला काला आज़ार, तो ये तो देखने को मिलेगी ही। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी इसकी ट्रीटमेंट के बारे में हम कह देते हैं, उसके बारे में उसके बाद चर्चा करते हैं। देखिए काला आज़ार के कुछ मामलों बारिशों के उपचार के बाद PKDL में प्रकट होता है। मतलब मानिए ट्रीटमेंट होती है, ट्रीटमेंट होने के बाद जो है कौन सी देखिए रूप में, PKDL के रूप में जो है हम कह सकते हैं प्रकट होती है, यानी रूप धारण जिसे कहते हैं ऐसे होती है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर किसी को ये बीमारी हुई है तो स्किन में तो देखने को मिलेगा ही, ऐसे बॉडी में क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगी, तो उस व्यक्ति को जो है भूख कम आने लगेगा, यानी उसको जो है दोस्तों हम कह सकते हैं भूख नहीं लगेगा। ओके, उसको देखेंगे तो वो ज़्यादा जो है ज़्यादातर क्या होगी, स्किन में प्रॉब्लम है तो क्या इफ़ेक्ट देखने को मिल सकती है, तो आपको तो पता ही है दोस्तों। पेज डाउनलोड हो रही है, शायद डिस्टर्ब हो गई है, 1 मिनट। तो इसी पेज डाउनलोड में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, आ जाती है। देखिए तो दोस्तों अभी हम अगर बात करें ये जो काला आज़ार बीमारी है, ओके, देखिए ये जो काला आज़ार बीमारी है अगर किसी व्यक्ति में होती है तो उसकी बॉडी में और कौन कौन से इफ़ेक्ट देखने को मिलती है। पहले बता दूँ, उसकी बॉडी में दोस्तों उसको भूख कम लगेगा जैसे कि बताया, और उसकी स्किन में तो इन्फेक्शन देखने को मिलेगा ही, और वो दिन ब दिन जो है दुबले पतले होते जाएंगे, यानी उनको भूख नहीं लगेगा तो खाना नहीं खाएगा, उसके वजह से बॉडी उसका एकदम बहुत ही कम टाइम में जो है वो पतले हो जाएंगे, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, पतले हो या ना हो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। और उसकी मेन की ख़तरनाक चीज़ की बात करें तो देखिए अगर इसकी इलाज ठीक टाइम पर नहीं किया गया तो उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसकी इफ़ेक्ट जो है बहुत ख़ास करके बहुत सारी रोगी में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसकी मौत की मेन वजह क्या होती है, जैसे कि बताया इस बीमारी का अटैक देखिए हमारी पीठ पर, यकृत पर, प्लीहा, जैसे कि बताया हमारी बॉडी की बहुत सारी मेन चीज़ जैसे किडनी, ऐसे सारी चीज़ों पर जो है इफ़ेक्ट फैलता है। तो कॉमन सी बात है अगर किसी व्यक्ति में प्लीहा यकृत में कोई भी बैक्टीरिया चली जाती है तो वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाती है। यहाँ पर क्या कह रही है देखिए, मलेरिया के बाद ये दूसरा जो है ख़तरनाक बीमारी है जो व्यक्ति की जान तक ले लेती है। ओके, अगर हम बात करें दोस्तों ये बीमारी, इस बीमारी की रिपोर्ट आज हमारी इंडिया में क्या देखने को मिलती है, मतलब इंडिया में इसके इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलती है, तो अच्छा रिपोर्ट देखने को मिल रही है बहुत सालों बाद, क्योंकि इस बीमारी से हम कह सकते हैं हमारी इंडिया कितने सालों से अगर जूझ रही है दोस्तों, 2000 सालों से, नोट कर लीजिए 2000 सालों से जो है इस बीमारी से छुटकारा पाने की जो कोशिश कर रही है इंडिया, लेकिन शायद नहीं हो पा रही थी। अभी देखिए थोड़ी सी अच्छी रिपोर्ट देखने को मिली है, तो पूरी की पूरी हम बातें जान लेंगे। जैसे कि बताया 10,000 लोगों में से एक तहत में ये बीमारी अभी बस है। ओके, तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा रिपोर्ट देखने को मिली है। यहाँ पर बताई गई है देखिए 2023 में कितने मामले देखने को मिली है, नोट कर लीजिएगा 595 जो है मामले देखने को मिली है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है। 2023 में बता रही हूँ कि 595 जो है टोटल केसेस देखने को मिली है, और मौत हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ 4 की, मतलब जितना वक्त देखिए अभी आ रही है इसकी रिपोर्ट थोड़ी सी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इस साल यानी 2024, नोट कर लीजिए 2024 में अगर इसकी रिपोर्ट की बात करें तो देखिए 339 जो है टोटल केस देखने को मिली है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक लोग की मौत हुई है। अगर हमारे देश में टोटल इतनी केस देखने को मिलती है और इतनी मौत देखने को मिलती है तो वो बहुत अच्छी रिपोर्ट है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा
दोस्तों जो है हम कह सकते हैं 30,000 10,000 इतना जो है लोगों की मौत देखने को मिलती थी, लेकिन देखिए अभी वो 1 हो गई है, जिसके कारण यहाँ पर बताई भी गई है कि 10,000 में से 1% जो है ये बीमारी बची है। ये मौत को जो है हिसाब में रखने के बाद ही ये बात कह रही है। ओके, तो कितना ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट है, देख लीजिए। उसके बाद अभी हम बात करते हैं कि हमारी इंडिया में अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताया जाए तो ये बीमारी कितना परसेंट है। तो दोस्तों 100 में से 95% जो ये बीमारी ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी देखिए 5% ये बीमारी है, जो कि कुछ राज्य के वजह से है। कुछ राज्य के नाम भी यहाँ पर कहा गया है, उसी राज्य के वजह से जो है ये बीमारी अभी तक है। देखिए यहाँ पर क्या बताई जा रही है, ये जो बीमारी है इसको ख़त्म करने की अगर हम बात करें तो कब से शुरू हुई है दोस्तों, 2000 साल से जो है इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर कोशिश कर रही थी। डॉक्टरों ने पहले देखिए किस बात का टारगेट बनाया था। डॉक्टर ने पहले जो है टारगेट बनाया था कि वो 2000 साल से 2002 तक इस बीमारी को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों किस साल से किस साल तक जो है ये टारगेट बनाया था, नोट कर लीजिएगा। पहले उनका जो है टारगेट था, मतलब डॉक्टरों का टारगेट था 2000 से 2002 तक ये बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी, लेकिन ये जो है डॉक्टर नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने टारगेट रखा कि 2002 से 2010 तक ये बीमारी श्योर एकदम ख़त्म कर देगी। तो ऐसे सोचकर डॉक्टरों ने इसका भी टारगेट रखा था, जो कि थोड़ी सी लॉन्ग देखने को मिली थी, लेकिन ये टारगेट रखने के बाद भी इस बीमारी को डॉक्टर जो है भारत के डॉक्टर ख़त्म नहीं कर पाए। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या टारगेट रखा। उसके बाद 2010 से, जैसे कि बताया, 2010 से 15 तक जो है टारगेट रखा था, उस वक्त भी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों कितने बार टारगेट रखने के बाद अच्छी रिपोर्ट आई है, ये ज़रूर नोट कर लेना। उसके बाद 2010 से 15, उसके बाद 2015 से 17 तक की भी टारगेट रखी गई थी कि एकदम श्योर ख़त्म कर देंगे, लेकिन उस वक्त भी नहीं हुआ था। तो नोट कर लीजिए 2015 से 2017, उसके बाद 2017 से 2017 से 2020 तक भी टारगेट रखी गई थी कि ये बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी जाए, लेकिन उस वक्त भी नहीं हुआ था। उसके वक्त देखिए उन्होंने क्या टारगेट रखा था। उसके वक्त उन्होंने, मतलब ये जो जैसे ये बताया, 2020 के बाद उन्होंने टारगेट रखा था कि 2020 से 2020 से 2000 कम से कम 23 तक ये बीमारी ख़त्म कर देगी, लेकिन इसका भी रिपोर्ट थोड़ी सी अच्छी देखने को मिलने के बाद एकदम से हम कह सकते हैं इसकी रिजल्ट अच्छी नहीं आई है। उसके बाद देखिए ये जो रिपोर्ट है कौन सी टारगेट के, देखिए ये रिपोर्ट एक्चुअली में 2020 से लेकर 2030 इतना लॉन्ग टारगेट जो रखा था, 1 मिनट, 2020 से लेकर 2030 नोट कर लीजिएगा। इतना लॉन्ग हम कह सकते हैं, एकदम डॉक्टरों ने टोटल इतना लॉन्ग टाइम ले लिया कि इस बार ख़त्म करके नहीं रहेंगे, लेकिन ये एकदम लास्ट टारगेट है। तो ऐसे कहने के बाद जैसे कि देखने को मिल रही है दोस्तों, तो नोट कर लीजिएगा कौन सी टारगेट में थोड़ी सी सक्सेस देखने को मिली थी, क्योंकि टारगेट तो बहुत सारी ली थी। तो नोट कर लीजिए कि 2020 से 2030 तक टोटल 10 साल की जो टारगेट डॉक्टरों ने ली थी, उसमें थोड़ी सी अच्छी रिजल्ट कब देखने को मिली है, 2024 में। 2024 में थोड़ी सी अच्छी रिपोर्ट देखने को मिली है, और डॉक्टरों का कहना है कि शायद इस बार जो है वो सक्सेस हो जाएंगे, शायद जो है इस टारगेट में वो अपना काम को पूरा करके दिखाएंगे, जो है ऐसे बात कहते हुए नज़र आ रही है दोस्तों। ओके, अभी हम बात करते हैं, जैसे बताया, नोट कर लीजिए कि कौन से साल थोड़ी सी हमारी जो भारत के डॉक्टर है उसमें सक्सेस देखने को मिली है, कौन सी बीमारी में, काला आज़ार बीमारी में। अभी अगर बात करें कि कौन कौन से राज्य में इसकी रिपोर्ट थोड़ी सी अभी भी बैड है, तो देखिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ऐसे कुछ हिस्सों में काला आज़ार की हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मामले अभी भी देखा गया है। तो कौन कौन सी, नोट कर लीजिएगा। बिहार, 1 मिनट दोस्तों, नोट कर लीजिए। आई होप इसकी स्पेलिंग मुझे बतानी नहीं पड़ेगी, आप खुद ही जो है नोट कर लीजिए। एकदम आसान भाषा में मैं कह रही हूँ, तो
हिंदी में कह रही हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैं लिखने जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी एनालिसिस में। तो नोट कर लीजिए बिहार और इन सब राज्यों जो है राज्य बता रही हूँ, इसमें से भी एक सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है उसके बारे में भी हम जान लेंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। ओके, खास करके ये 4 जगह की नाम दोस्तों बताई गई है, नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें इसमें से, मतलब 4 तो अधिक है ही, अभी तक हम कह सकते हैं इस 4 जगह के वजह से ही डॉक्टर शायद अभी भी सक्सेस नहीं मिली है। इसमें जैसे कि बताया 1% अभी भी देश में बाकी है, तो ये 4 राज्य के वजह से ही जो है ये बीमारी अभी तक बाकी है। तो जैसे कि 4 जगह की नाम नोट कर लीजिए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें इन चारों में से, ऊपर से 4 तो मतलब बीमारी है ही, इसमें से भी टॉप मतलब नंबर 1 पर कौन है, तो देखिए बिहार है। बिहार सबसे ऊपर है। बिहार में अभी तक जो ये बीमारी 70% तक है, 70% तक है। यानी जैसे दोस्तों सबको पता है सिर्फ और सिर्फ 30% वहाँ पर ख़त्म हुई है, अभी भी जो है 70% है। और अगर बाकी जिलों की बात की जाए उसमें साधारण तौर पर अभी भी देखी जा रही है। कितने % देखी जा रही है इसकी रिपोर्ट नहीं बताया। तो आई होप काला आज़ार की रिपोर्ट हमारी भारत में क्या है आप समझ गए होंगे, और काला आज़ार क्या है, इसके इफ़ेक्ट क्या देखने को मिलती है, इसकी वाहक कौन होती है, इसका खास करके ऊपर से अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगी। जैसे कि बताया स्किन में काला काला टाइप की दाग हो जाएगी, ऐसे लगेगी जैसे घाव हुआ है, ऐसे जो इफ़ेक्ट देखने को ऊपर से मिलेगी आपको, क्योंकि स्किन की त्वचा में खास करके जो ये अटैक करती है, क्योंकि जो वायरस जाती है दोस्तों स्किन में अटैक करने के बाद ही जाती है। जैसे सबको पता है मच्छर तो डायरेक्ट जाकर हमारी यकृत पर या फिर हम कह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो अटैक नहीं करेगी ना, मतलब हमारी हड्डी में या फिर किडनी में। तो ये तो पहले जो है जैसे सबको पता है स्किन में अटैक करती है, तो स्किन में जो है इसके इफ़ेक्ट पहले देखने को मिलती है काला काला घाव के रूप में। ओके, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो है इसकी वायरस चली जाती है, उसके बाद बॉडी के अंदर के इफ़ेक्ट देखने को मिलती है। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि इंडिया में रिपोर्ट कैसी है और इसकी इफ़ेक्ट क्या क्या होती है। बाहर ही हम कह सकते हैं हमारी बॉडी की बाहर की इफ़ेक्ट क्या होती है, अंदर की इफ़ेक्ट क्या होती है, इसकी वाहक कौन होती है। तो चलिए इसकी जो है एनालिसिस यहाँ पर ही ख़त्म होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। हेलो दोस्तों, देख लीजिए ये जो न्यूज़ है वो जूनियर डॉक्टर से रिलेटेड है, जैसे कि देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी जैसे कि आप देख रही हो पहले जूनियर डॉक्टर के साथ फ़ोन पर बात की, उसके बाद वो खुद जो है उस स्थल पर मतलब जहाँ पर हड़ताल हो रही है वहाँ पर आ पहुँची, और जो है ममता बनर्जी ने प्रॉमिस किया है उनकी सारी की सारी जो है डिमांड है वो पूरी कर दी जाएगी, लेकिन थोड़ी सी टाइम मांगी है क्योंकि उनको भी उनके ऊपर जो सरकार है उनसे बात करना पड़ता है, तो जिसके कारण जूनियर डॉक्टरों से थोड़ी सी टाइम मांगी है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी जो है सारी की सारी डिमांड पूरी कर दी जाएगी। अगर हम बात करें कि ममता बनर्जी अचानक वहाँ पर क्यों आई है दोस्तों, हड़ताल करने वाली एक जो है जूनियर डॉक्टर की मौत हो गई है, जिसके कारण देखिए वो खुद जो है वहाँ पर आ पहुँची है। और जैसे कि हड़ताल के बारे में अगर बात करें तो 15 दिनों से ये हड़ताल हो रही है, तो इतनी लॉन्ग टाइम से कोई अगर हड़ताल करेगी तो मौत देखने को तो मिलेगा ही। ऊपर से अगर हम और जो भी जूनियर डॉक्टर हैं उनकी बात करें तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कभी भी मानिए मौत हो सकती है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। तो ऐसे जो है रिपोर्ट देखने के बाद ही ममता बनर्जी खुद वहाँ पर आए, और उनका कहना है कि उनकी जो सारी की सारी डिमांड है वो पूरी कर दी जाएगी, लेकिन वो हड़ताल जो है अभी के अभी रोक दे। थोड़ी सी टाइम मांगी है, लेकिन उनकी सारी की सारी जो है डिमांड पूरी कर दी जाएगी। लेकिन जब ममता बनर्जी उनकी हम कह सकते हैं जो यूनियन के बारे में पूछा, जूनियर डॉक्टर की यूनियन, तो जूनियर डॉक्टर ने दोस्तों थोड़ी सी टाइम मांगी है कि उनकी जूनियर डॉक्टर की जो यूनियन है वो चुनने में थोड़ी सी टाइम लगेगी। जैसे कि देखा जा रही है यहाँ से 3 से 4 महीने की टाइम मांगी है जूनियर डॉक्टर की यूनियन चुनने के लिए। ये भी नोट कर लीजिएगा कि जूनियर डॉक्टर की यूनियन चुनने के लिए उन्होंने कितना वक्त कितना टाइम मांगी थी, तो टोटल 3 से 4 जो है महीने मांगी थी। तो देखिए जूनियर डॉक्टर की बात सुनकर ममता बनर्जी क्या कह रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि उनकी प्रशासन गठन के लिए मतलब उनकी जो डिमांड है वो पूरी तरीके से गठन करने के लिए उन्होंने
देखिए 113 करोड़ जो है खर्चा कर चुका है। 113 करोड़ टोटल देखिए उन्होंने खर्चा कर चुका है। और उसके बाद क्या कह रही है, उनके बाद कह रही है कि उनकी सारी की सारी जो है डिमांड पूरी कर दी जाएगी। हालांकि अगर बात करें थोड़ी सी टाइम लग सकती है, तो ऐसे बोलने के बाद शायद दोस्तों इनकी हड़ताल रुक जाएगी। रोकती या नहीं रुकती मतलब ये जो हड़ताल है वो एक्चुअली में रुकेगी या नहीं रुकेगी, उसकी रिपोर्ट हमें कल देखने को मिलेगी। आज तो बस इतनी सी अपडेट थी। तो चलिए, आई होप समझ गए होंगे। हेलो दोस्तों, जैसे सबको पता है आज एडिटोरियल पेज नहीं आई है, आज प्रोफाइल आई है। तो चलिए, ये जो प्रोफाइल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहले मुझे कमेंट में बताइए इमेज देखकर कि कितने स्टूडेंट इनको पहले से जानते हैं, पहचानते हैं। ओके, जल्दी से जल्दी जो है मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि इनका नाम बहुत ही चर्चे में थी। क्योंकि इन्होंने खास करके अगर हम बात करें कुछ दिन पहले एक मर्डर की थी, जो कि मुंबई की राष्ट्रपति नेता की मर्डर की थी। तो इनके बारे में सबको पता होनी चाहिए। आई होप जानते हैं। तो कितने स्टूडेंट पहचानते हैं पहले से मुझे कमेंट में बताना, और जो नहीं जानते हैं तो आज जो है इनकी पूरी की पूरी प्रोफाइल हम जान लेंगे। तो चलिए, अगर हम दोस्तों इनकी नाम के बारे में जानेंगे तो इनका नाम देखिए क्या है, लरेश। ओके, लरेश बिश्नोई इनका नाम है, लरेश बिश्नोई, जो कि पहले एक आयन अधिकारी जैसे कि दोस्तों लॉयर थी, यानी लॉयर थी, जैसे कि कोर्ट में लॉयर होती है वो लॉयर थी। लेकिन उसके बाद जो है वो गैंगस्टर बन गए, क्योंकि दोस्तों इनको पब्लिक बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती, चाहे वो अच्छे हो या बुरा हो, पब्लिक सपोर्ट मिलने के बाद ही कोई गैंगस्टर बन पाती है। तो वो पहले वो लॉयर थी, उसके बाद वो गैंगस्टर बन गए। अगर दोस्तों इनकी रिपोर्ट के बारे में कहा जाए तो इनकी रिपोर्ट देखिए, बहुत सारी जगह पर इन्हें अच्छा कहा जाती है, बहुत अच्छा कहा जाती है, और बहुत सारे इलाके में उनको बुरा भी कहा जाती है। अगर हम बात करें अभी वो कहाँ पर है, अभी वो जेल पर है। कौन सी जेल में? साबरमती, नोट कर लीजिए, साबरमती सेंट्रल जेल में है। कौन सी जेल में? साबरमती सेंट्रल जेल में। अगर हम बात करें कि अभी वो एक्चुअली में जेल पर क्यों है, दोस्तों 12 अक्टूबर को जैसे कि सबको पता है किनकी मौत हो गई थी, नोट कर लीजिए, बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई थी। इसके बारे में सभी जानते हैं, जो कि एक कांग्रेस पार्टी की नेता थी। अगर हम बात करें कि कौन से इलाका की, तो देखिए निर्मल नगर, नोट कर लीजिए, निर्मल नगर, जो कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रवादी यानी कांग्रेस की राष्ट्रवादी की नेता थी, जिनका नाम है बाबा सिद्दीकी। तो इनको जो है गोली मार के हत्या कर दी गई है, जिसमें जो है इनकी गैंग की 3 लोग यानी 3 लोगों ने मिलकर जो है गोली मार के मार दी थी, जिसके कसूर में खास करके ये जो है अभी जेल पर है। अगर हम बात करें कि इन्होंने गोली मारी है, इस बात का प्रूफ कहाँ से मिला है, तो इस बात का अगर हम बात करें दोस्तों, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे चीज़ों से इन्होंने बात की थी, जहाँ से एक्चुअली में वहाँ से ही एक्चुअली में इनकी जो है बात का पता चल गया। अगर उसके बाद की बात करें दोस्तों, ये गैंगस्टर है तो किसी बात से डरते नहीं है। तो उसके बाद तो एकदम रिलैक्स से बात कर रही थी, तो उसी की प्रूफ के अकॉर्डिंग देखिए इनको जो है जेल में ली गई है। जांच में पता चला है कि संचार के लिए इंस्टाग्राम, मतलब हम कह सकते हैं संचार के लिए इन्होंने खास करके, आप यहाँ पर देख सकते हो, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल की गई थी। बात्रा में सिद्दीकी या गतिविधियों की ट्रैक करने के लिए हम कह सकते हैं करो और बाइक, मतलब कार और बाइक का इस्तेमाल की गई थी। जब उनको हम कह सकते हैं गोली मारने की कोशिश की गई थी, उस वक्त का बात कर रही है। अगर हम इनकी टीम के बारे में बात करें दोस्तों, गैंगस्टर है तो बहुत बड़ी टीम तो होगी, तो उनकी टीम के बारे में ही कह रही है। इनका टीम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इनके सपोर्ट में बहुत सारी लोग रहती है। कहाँ जा रही है? इसके बाद देखिए, ऑपरेशन की एक्चुअली में नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद जीशान अख्तर। किसने किया था? मोहम्मद जीशान अख्तर ने जो इस केस का मेन जो है हम कह सकते हैं नेतृत्व किया था। ओके दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए क्या कह रही है, ये तो बस इनका एक रिपोर्ट है। इससे पहले भी जो है इनकी रिपोर्ट कई बार आ चुका है। अगर हम इनकी जो केस की, एक केस की 2.5 साल, यानी ये नाम जो है दोस्तों पहले आपको नोट कर लेनी है कि इनकी केस की एक्चुअली में नेतृत्व किसने किया था। तो ये नाम यूँ ही आप लिख सकते हो। अगर, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोफाइल है लरेश के बारे में है, इनकी टीम के एक व्यक्ति के नाम यहाँ पर कहा गया है। आप नाम नोट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, इस ओके। उसके बाद देखिए, अगर हम इनकी 2.5 साल पहले की एक रिपोर्ट देखिए, वहाँ पर उन्होंने क्या की थी, महाहुर,
यहाँ पर देखिए नाम बिल्कुल दी गई है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है क्या बताया जा रही है। इनको मौत किया गया था। मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता जो है सिद्धू मूसेवाला, यानी इन्होंने देखिए बहुत बार जो है बहुत लोगों की जैसे देखने को मिल रही है, बहुत सी जो है इनकाउंटर जैसे चीज़ें, गैंगस्टर जब किसी को गोली मारती है इनकाउंटर नहीं कहती है, यूँ ही मजाक के लिए कह रही है कि इन्होंने सिर्फ एक ही मर्डर नहीं बहुत सारी बड़े बड़े जो है क्राइम किया है, क्योंकि गैंगस्टर है तो ऐसे क्राइम तो उनका हम कह सकते हैं उनका काम होती है। तो देखिए ऐसे बहुत सारी क्राइम किया है। अगर हम बात करें तो इनकी जेल में जाने की वजह से, अभी जेल में जाने की रिपोर्ट जो है अभी 2024 में देखने को मिली है। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले उनकी कोई जेल में जाने की रिपोर्ट नहीं मिली है, जैसे कि आप देख सकते हो। सहयोगी एक जैसे गोल्डी बरार उन पर जो है कड़ी नज़र रख रहा था, मतलब उनकी एक दोस्त हो, मतलब उनकी जो मेन दोस्त है बिश्नोई की सबसे पुरानी दोस्त उनके ऊपर जो है नज़र रख रही थी, जैसे कि देखने को मिल रही है। उनकी सबसे अच्छा दोस्त थी, उनके ऊपर बहुत देर से जो है नज़र रख रही थी। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रही है, उनकी गाँव के बारे में कह रही है। ये बिश्नोई की गाँव जिनका नाम है फजील्का, आप देख सकते हो, नाम नोट कर लीजिए कि उनकी घर एक्चुअली में कहाँ पर है। उनकी गांव के बारे में कह रही है फजील्का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि उनके घर के बारे में इसलिए कहा जाती है। उनके अगर घर के इलाके में कहा जाए तो दोस्तों इनकी नाम उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, उल्टा इन्हें जो है बहुत ज़्यादा सम्मान करती है, अच्छे लड़के के रूप में सब याद करते हैं। उल्टा वहाँ पर जो है वो झगड़ा नहीं करते, उल्टा सबका जो है मदद करती है, अच्छा व्यवहार करती है, और इसे जो है अच्छा व्यवहार के लिए वहाँ पर जानी भी जाती है। तो ये उनकी इलाका है जहाँ पर उनकी घर है, वहाँ पर की बात कर रही हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा देखिए सम्मान किया जाता है। उन्होंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। अगर हम बात करें तो उन्होंने कितने वक्त तक जो है पढ़ाई की, तो 10वीं तक पढ़ाई की है, यहाँ पर बताई जा रही है। उसकी गांव में बताई जा रही है कि 10वीं तक पढ़ाई की। उसके वक्त माता पिता ने उन्हें चंडीगढ़ जो है PAB स्कूल में जो है दाखिला दिला दिया, क्योंकि दोस्तों ये तो दोस्तों वकील है, तो 10वीं तक पढ़ाई से कुछ नहीं होती है। उसके बाद उनकी पिता माता ने उनको गांव से देखिए दूर, यानी गांव से बाहर चंडीगढ़ में पढ़ाई करने के लिए भेज दी थी। ओके, जहाँ पर एक छात्र बस में रहे और एथलेटिक्स विषय रूप में देखिए 1500 मीटर की दौड़ में उनकी रुचि विकसित हुई। ये देखिए रेस की बात करिए, बस अब देख सकते हो उनकी जो है रुचि विकसित हुई। उसके बाद 2008 की बात करिए, इनकी जो है पूरी पूरी बस कुछ बातें दे यहाँ पर बता दी गई है। 2008 ने देखिए बिश्नोई की एक दोस्त रवीन बब्बर ने छात्र परिषद की चुनाव में भाग लिया, मतलब वहाँ से ही हम कह सकते हैं इनका नज़र जो है किस तरफ चली गई, पार्टी की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ी सी गैंगस्टर की तरफ। यहाँ से जो है इनकी शुरुआत हुई है, क्योंकि उनकी दोस्त देखिए 2008 में क्या किया था। 2008 में बिश्नोई के एक दोस्त जिनका नाम है रवील बाबर छात्र परिषद में चुनाव में भाग लिया और प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को जो है धमकाने के लिए बिश्नोई को अपनी दोस्त की या किया रिवॉल्वर उस पर गोली चला दी, मतलब गोली की देखिए इस्तेमाल यहाँ से ही शुरू कर दिए। बिश्नोई ने अपनी दोस्त की रिवॉल्वर से उस पर गोली चला दी। अगर हम बात करें इन्होंने गोली चलाना कब से स्टार्ट किया, तो देख सकते हो 2008 से। 2008 से जो है इन्होंने पहली बार गोली चलाने की हम कह सकते हैं शुरू कर दिया। उसे हत्या की प्रयास के लिए जेल में भेज दी गई थी, मतलब 2024 में अभी जेल में है, लेकिन उससे पहले भी वो 2008 में जेल में जा चुकी है, जैसे कि बताया जा रही है। इसमें देखिए उसकी हम कह सकते हैं उनकी जो फ्यूचर है अपराध की दुनिया में शुरू हो गई है, क्योंकि जेल में चली गई, गोली मार दी गई है, तो वहाँ से ही जो है उनकी क्राइम की जो है दुनिया शुरू हो गई। उसके बाद 2012 की बात करिए, देखिए 2012 में कॉलेज से हम कह सकते हैं क्या मतलब कॉलेज से बाहर निकालने के बाद उनकी दोस्त और दुश्मन दोनों ही थे, और उसका जो है एक हम कह सकते हैं गिरोह भी था। गिरोह यानी हम कह सकते हैं दोस्तों गैंग की बात करिए हिंदी में।
तो दोस्तों जब उन्होंने कॉलेज छोड़ा तो उनकी बहुत सारी दोस्त भी बन गई थी, जो कि हम कह सकते हैं उनकी गैंगस्टर की लोग भी हो सकती है, एक्स्ट्रा दोस्त भी हो सकती है, उनके बारे में कह रही थी। जब वो अपनी कॉलेज छोड़ा तो बहुत सारी इनकी दोस्त भी बन गई थी और बहुत सारी इनकी दुश्मन भी थी, और उनकी एक गैंग देखिए यहाँ से ही शुरू हो गई। तो अगर हम बात करें कि ये गैंगस्टर कैसे बने, तो आप देख सकते हो 2008 में उनकी दोस्त पार्टी में खड़ा हुआ, चुनाव में ऐसे गोली लेकर, हम कह सकते धमकी देने के बातों बातों में उनकी दोस्ती की रिवॉल्वर ले लिया, उससे जो है गोली चला दी। तो ऐसे करते करते वो जेल में पहुंच गया। जेल से आने के बाद मतलब पार्टी में जुड़ने के बाद ही देखिए उनकी करियर बिल्कुल जो है उल्टा हो गया, मतलब लॉयर से बिल्कुल गैंगस्टर बन गया। मतलब जैसे जैसे वक्त गया इनकी जो है गैंगस्टर की दुनिया बढ़ती गई, इनकी सपोर्ट में जो लोग हैं वो बढ़ती गई और एक तरफ दुश्मन भी बढ़ती गई। अगर यहाँ पर देखिए इनकी सहयोगी की बात करिए, उनकी गैंग में सहयोगी की बात करिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि उनकी गैंग के बारे में कह रही है, क्योंकि गैंगस्टर की मेन टॉपिक दोस्तों गैंग ही होती है। तो देखिए हम देख लेंगे। देखिए दारूद ने, मतलब दाऊद इब्राहिम के बारे में सभी जानते हैं, यहाँ पर दारूद कह रही है, दाऊद ने देखिए 1980 की दशक में धोखाधड़ी और डकैती जैसे छोटी छोटी अपराध से शुरुआत की है, और आतंकवादी हम कह सकते हैं, क्या कह रही है, जबरन वसूली, मतलब इनके बारे में कह रही है। अभी हम पा रहे थे जैसे कि नरेश के बारे में, ये थोड़ी सी जो है दाऊद के बारे में कह रही है। दाऊद के बारे में अचानक कैसे चली गई, देखिए जैसे कि दाऊद के बारे में सभी जानते हैं, तो इसकी जो है बात की एग्जाम्पल देते हुए शायद कह रही है 1980 से जो है उन्होंने जब मतलब कोई भी आतंकवादी गैंगस्टर छोटी छोटी चीज़ों से जो है दोस्तों बड़ी होती है, ऐसे ही जो है बात पर एग्जाम्पल पे दे रही है। जैसे कि दाऊद के बारे में अगर हम जाने तो 1980 की तहत यहाँ पर बता रही है, पहले छोटी छोटी धोखाधड़ी डकैती छोटी छोटी अपराध से शुरू की थी, उसके बाद वो भी जो है एक बड़ा हम कह सकते हैं एकदम डकैत बन गया था, जिसे हम कह सकते हैं। उसके उसके ही जैसे देखिए बिश्नोई की बात करें, बिश्नोई ने भी बरार के साथ, किसके साथ, बरार के साथ मिलकर उत्तर भारत में एक सिंडिकेट बनाया, या फिर हम कह सकते गैंग जैसे जो है टीम बनाया। बाद में देखिए सचिन, क्या कह रही है, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई, ऐसे ही यहाँ पर कुछ नाम बता दी गई है, तो नोट कर लीजिएगा कि शायद इनकी टीम की नाम बता रही है। देखिए उसके बाद देखिए उन्होंने क्या किया, सचिन, अनमोल, विक्रमजीत, काला जठेरी, 10 साल में उन्होंने देखिए कितना सहयोगी बना लिया, 700, सिर्फ और सिर्फ 10 साल ने उनकी गैंग्स में देखिए 7 मतलब 700 से भी ज़्यादा जो है वो लोग बना लिए। यहाँ पर कुछ प्लेस की बात करिए, तो प्लेस की नाम भी नोट कर लीजिएगा। प्लेस की बात कर रही है, देखिए यहाँ पर दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सक्रिय होने के दौरान जमीन पर कमज़ोर सामाजिक आर्थिक जैसे कि देख सकते हो पृष्ठभूमि वाले युवा, बेरोजगार, नशेली, मतलब ऐसे सारे हम कह सकते हैं आमतौर पर 18 से मतलब जिनकी उम्र 18 से 25 साल तक है, ऐसे सारे जो है लड़कों को लेकर इनकी जो है टीम बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं बढ़ गए थे। जैसे कि क्या बताया जा रही है, आसान से पैसे के लिए लालच दिए जाते थे, मतलब पैसे की लालच दिखाकर, खास करके जिनकी उम्र 18 से 25 साल तक है, तो ऐसे बहुत सारी जो है लड़कों को उन्होंने जुगाड़ कर लिया। और जैसे जैसे वक्त गई है उसके बाद देखिए वो गैंगस्टर की, उनकी जो गैंगस्टर की टीम है धीरे धीरे बहुत ही जो है ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, आप समझ सकते हो कि पैसे की लालच दी गई है, खास करके बेरोजगार लड़के की बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति खास करके बेरोजगार रहती है तभी दोस्तों बुराई की तरफ जाती है। तो ऐसी ही बात यहाँ पर नज़र आई है। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार रहती है तो तभी वो नशा करती है, मतलब नशीली जो गंदी चीज़ होती है वो खाती है, तभी वो उनकी जो है पैसे की ज़रूरत होती है। एक्चुअली में देखिए इनकी टीम का साथ देने वाला ज़्यादातर बेरोज़गार ही व्यक्ति है, क्योंकि अच्छे इंसान कभी भी, अच्छे इंसान नहीं दोस्तों, कामयाब इंसान कभी भी ऐसे बुरा रास्ते पर नहीं जानती है।
तो अगर हम बात करें गैंगस्टर गठित की तो उसकी एक और कारण हम कह सकते हैं बेरोजगार होना भी, है ना। देखिए यहाँ पर क्या कह रही है, जिसकी डोजियर 80 से अधिक आपराधिक मामले हैं। मतलब ये जो गैंगस्टर है उनके बारे में कह रही है, इनकी नाम पर जो 80 से भी ज़्यादा केस जो है अभी तक हम कह सकते हैं रिपोर्ट में कहा गया है। यहाँ पर क्या कह रही है, देखिए यहाँ तक कि वो मूसेवाला की हत्या की योजना भी अलग अलग जिलों में बनाई गई है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट किलर होती है ऐसे काम भी वो कहती है। पुलिस का क्या कहना है, देखिए पुलिस का कहना है कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP कॉल जिसका इस्तेमाल गैंगस्टर में संचार के लिए किया जाता था, उसका पता लगाना कठिन है। मतलब एक्चुअली में जो गैंगस्टर मेन उनकी जो काम होती है वो कहाँ से जो है ये बातचीत करती है, उस बात का जो है पता लगाना बहुत कठिन है। तो दोस्तों इनकी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आई होप आप जान गए हो। तो दोस्तों हमारी एडिटोरियल यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। आज ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं थी। तो दोस्तों ये गैंगस्टर है, इनके अकॉर्डिंग पता नहीं क्वेश्चन आएगी या नहीं आएगी, प्रोफाइल में ही इम्पोर्टेंट लगा बस बता दी। दोस्तों आपकी कभी कभी क्या होती है, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम की टॉपिक आती है और कभी कभी कम आती है। तो देखिए आज बहुत ही ज़्यादा कम आई है, लेकिन जितनी भी आई है मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कल जो है ऐसे ही न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ मिलते हैं जो खास करके एग्ज़ाम की टॉपिक होती है। ओके, थैंक यू।